गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो वट सावित्री के दिन जो जगत दीदी ने झूठ बोला था उसको लेकर देवरानी का वीडियो आ गया था, तो उस पर बात मैं बाद में करूंगी कि उसके बाद प्रतिक्रिया क्या हुई होगी जगत दीदी की। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ये लोगों को दुआ दे रही थी कि सभी औरतें सुहागन रहें, ऐसा वैसा। तो सुहागन तो सभी औरतें रहेंगी नहीं रहेंगी, अपनी किस्मत से रहेंगी, आपके कहने से नहीं रहेंगी। लेकिन जगत भाभी भी तो सुहागन है और उनका सुहाग आप छीनने की कोशिश कर रही थी, तो आपकी दुआ कैसे लगेगी लोगों को। और वैसे जगत दीदी की दुआ किसी को लग भी नहीं सकती, क्योंकि इनकी बद्दुआ तो बड़ी लगती है। और इनकी बद्दुआ वाली ऑडियो सबने सुना होगा। ट्रेन में जा रही थी, सफ़र कर रही थी और उस ऑडियो में बोल रही, अरे मुझे सुबह सुबह फ़ोन मत कर, देख मैं अगर अभी बद्दुआ दे दूंगी तो मेरी बद्दुआ बहुत लगती है, ऐसा वैसा, मैं ऐसा कर दूंगी। मतलब एमसीबीसी भी ये गाली देती हैं, आप लोगों ने सुना है। वैसे औरतों के मुंह से ये गालियाँ शोभा नहीं देती हैं, आदमी दे तो अलग बात है, पर औरतें ये सब गालियाँ नहीं देती हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि जो विधवा होती हैं अगर वो बद्दुआ दे दे तो लग जाती है। तो जगत दीदी शायद उसी बात को ये कहना चाह रही थी उस ऑडियो में कि मैं सुबह सुबह अगर बद्दुआ दे दूंगी तो तू तबाह हो जाएगी, तेरा नाश हो जाएगा। किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उस ऑडियो को तो बहुत सारे लोगों ने सुना है। तो जिस मुंह से हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना, उस मुंह से किसी के लिए दुआ निकलती भी नहीं है। और जगत दीदी की दुआ तो बस कैमरे तक है, पीठ पीछे तो उनका सबके लिए बद्दुआ ही रहा होगा। तो जगत दीदी ज्ञान ना ही दें और दुआ ना ही दें तो ही ठीक है, क्योंकि दुआ सिर्फ भगवान दे सकते हैं और एक साफ पवित्र दिल वाले इंसान दे सकते हैं। जो इंसान रिश्ते भी अपने हिसाब से निभाता हो, जब जरूरत हो तो रिश्ते निभाएगा, जब जरूरत हो तब रिश्ते नहीं निभाएगा। सावित्री को लेकर जो जगत दीदी ने झूठ बोला, पता नहीं कैसे भगवान के दरबार में हिम्मत पड़ी इनको झूठ बोलने की। चलो इन्होंने झूठ बोला, इसलिए बोला कि पब्लिक से इनको बहुत बड़ा प्यार मिलेगा, कि बेचारी रहना चाहती थी, व्रत नहीं रह पाई, लेकिन बेचारी बनने के चक्कर में भगवान के दरबार में भी झूठ बोला। वैसे जगत दीदी का मुझे लगता है कि भगवान से कोई नाता है नहीं। बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई थी, इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी, तब मंदिर जाना इन्होंने शुरू किया था। कभी भी आपको ये दिया बत्ती करते हुए नहीं दिखेंगी। जगत भाभी तो भी दिख जाती हैं घंटी लेके पूरे घर में घुमाते हुए, चाहे वो कैमरे के लिए ही पूजा करती हैं, पर करती हैं। दीदी की देवरानी ने सामने से आकर अपनी बात रखी। वैसे बहुत दिन से वो ब्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन ये बात लेके आई तो लोगों को लग रहा है कि जगत दीदी को टॉन्ट मारने के लिए लेके आई, जगत दीदी को झूठ साबित करने के लिए लेके आई। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इंसान बिजी हो सकता है, ब्लॉग नहीं बन सकता है, तबीयत खराब हो। अगर ये पैसों की भूखी होती तो हर दिन ब्लॉग बनाती, तो हो सकता है कुछ रीजन रहा हो। और वट सावित्री की पूजा इन्होंने की हो, इनके पास कंटेंट रहा हो तो इन्होंने डाला हो। इनसे लोग कमेंट्स कर रहे तो इन्होंने कमेंट्स में बता दिया, बात क्लियर कर दिया, तो सच बोल दिया, तो इसमें क्या गलत कर दिया। अब लोग देवरानी पर आपत्ति उठा रहे हैं कि ये जानबूझ के जगत दीदी को नीचा दिखा रही हैं। तो नीचा क्यों दिखाएंगे? सच बोलना नीचा दिखाना नहीं होता है। क्या हरदम चुप होके बैठा जाए? वैसे देवरानी तो काफ़ी चुप्पी साधी है। अब बहुत सारे लोग देवरानी पर उठा रहे हैं कि तुम खुद नहीं चाहती कि जगत दीदी तुम्हारे घर में आए, तुम प्रॉपर्टी ले लोगी, ये वो। तो एक बात बोलूं, कोई हिस्सा किसी का नहीं ले सकता है। उनके पास बेटी है और बेटी का जो बनता है वो तो देना ही पड़ेगा दादा दादी को। तो देवरानी पर इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देवरानी तो जगत दीदी की हर बात मानती थी। दीदी देवरानी को बात मानने के लिए मजबूर करती थी, फ़ोन कराती थी, ससुराल में धमकाती थी। अगर उनके वीडियो में कोई निगेटिव कमेंट्स आ जाता था जगत दीदी को लेकर, तो उसके लिए तुरंत फ़ोन जाता था कि डिलीट करवाओ, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, तो धमका के रखती थी। तो बात मानना मजबूरी था। और आप लोग नोटिस करना कि जगत दीदी की देवरानी अपनी बात जो रखनी होती है, चाहे जगत दीदी से रिलेटेड कोई बात होती है, तो वो अपने ससुराल में नहीं रख पाती हैं, वो अपने मायके जाती हैं तभी वो बात रखती हैं। बीच में भी ऐसा हुआ था, वो मायके गई थी, काफ़ी परेशान थी, तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा था। बात ये हुई थी जब इनका एंगेजमेंट था, सास ससुर आए थे, तो लोग देवरानी से भी सवाल कर रहे थे कि आप क्यों नहीं गई। तो उन्होंने एक सिंपल सा सवाल का जवाब दिया था कि मुझे कोई बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी। इस बात को जगत दीदी को इतनी मिर्ची लगी कि लाइव में दोनों भाई बहन आ गए और देवरानी से एकदम लड़ने के मूड में थे, बिना नाम लिए धो डाला। बोला बुलाने लायक होंगी तब बुलाया जाएगा, जो मेरे दुख में साथ नहीं दिया, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं किया, से मैं क्यों बुलाऊंगी। ठीक है, आपने नहीं बुलाया तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई एक कमेंट्स का रिप्लाई देने में उनके।
इनको बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद देवरानी को भी ये चीज़ें बुरी लगी और उन्होंने मायके जाकर अपना पॉइंट रखा कि बताए कब मैंने किसका साथ नहीं दिया और कहाँ कहाँ नहीं दिया, वीडियो बना के बताए तो मैं भी अपना पॉइंट रखूँगी। एक कम्युनिटी लगाया था, बाद में कम्युनिटी हटा दिया था, उसके बाद मायके गई थी, वहाँ पर अपना पक्ष रखा कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ ससुराल में उनको इस टॉपिक पर बोलने का वो नहीं है, क्योंकि जगत दीदी उनको धमकाती थी और उस वीडियो में भी निगेटिव कमेंट्स के लिए उन्हें धमकाया गया था। जगत दीदी से रिलेटेड कमेंट्स आए थे तो देवरानी को खूब धमका के उसको डिलीट करवाया गया था। एंगेजमेंट के टाइम पे तो जगत दीदी 7वें आसमान पर थी, ऐसा लग रहा था कि वो अब भगवान का जो सिंहासन है वो मिल चुका है उन्हें, अब वो नीचे सब लोग कीड़े मकोड़े हैं उनको रौंद देंगी, उनका इतना घमंड हो गया था। तो जगत दीदी का जो भी है रिश्ता वो अपने हिसाब से है, जब उनको ज़रूरत होती है तो उस इंसान से रिश्ते सही कर लेती, ज़रूरत ख़त्म तो बाहर। अब देवरानी से ही जब बीच में सपोर्ट कर दिया कंट्रोवर्सी में कि मेरी जेठानी अच्छी है, उनको मैंने अपने पति के लिए रोते देखा, ये वो, तो बहुत अच्छी हो गई थी देवरानी। उस टाइम पे देवरानी के लिए कम्युनिटी लगाया जा रहा था, देवरानी को थैंक यू बोला जा रहा था। और जैसे ही थोड़ा मामला ठंडा हुआ, कंट्रोवर्सी ख़त्म हुआ, उसके बाद ये फरवरी में वहाँ ससुराल भी गई, सास ससुर को भी खूब अच्छे से वीडियो में दिखाया, देवरानी के लिए भी ब्लॉग बनाया। और जैसे ही मार्च में इनकी बेटी का बर्थडे आया, मार्च के बाद, उसके बाद देवरानी और सास ससुर को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, क्योंकि अब उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब लोग अब इनको अच्छा बोलने लग गए थे, जगत दीदी को कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी, तो देवरानी की ज़रूरत नहीं थी तो क्या करेंगी उनको। तो ये ऐसा इनका फंडा है। अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि देवरानी ने इनके बातों का खंडन कर दिया है तो जगत दीदी को तो बुरा लगा होगा, क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, रिएक्शन बनने लग गए हैं, तो देवरानी को कुछ ना कुछ तो पीछे से इन्होंने किया होगा, सबको विश्वास है। तो अगर किया हो तो देवरानी को अपना पॉइंट रखना चाहिए, खुल के रखना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन वाले कुछ उनके ही ऊपर आपत्ति उठा रहे हैं कि वो ऐसी हैं वैसी हैं, वो जगत दीदी ही सही हैं। तो अब इनको चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप बोल रही हैं तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक बोलना चाहिए। अब जगत दीदी का डर करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग करती हैं तो ब्लॉगिंग में उतरना चाहिए, अपने पॉइंट को रखना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि देवरानी डरती हैं अपने पति से, अपनी फैमिली से, कि भाई वो लोग नाराज़ ना हो पाएँ। कुछ लोग होते हैं कि फैमिली को पहले इंपॉर्टेंट देते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह को नहीं देते हैं, और ऐसा इनकी देवरानी में देखा गया है, क्योंकि वो ब्लॉगिंग के पीछे नहीं मरती हैं। 1-1, 2-2 महीने तक तो उनका ब्लॉग ही नहीं आता, उनको पैसे कमाने होते तो हर दिन ब्लॉग डालती। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जगत दीदी ने पक्का कैमरे के पीछे उनको धमकी दिलवाया होगा इस बात को लेकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात का खंडन करने के लिए, जब मैंने बोल दिया वट सावित्री को लेकर तो तुमने आके पूरी सच्चाई क्यों बताई। अब इस बात को तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन कमेंट्स में भाई सब्सक्राइबर तो अपना पॉइंट रखेंगे देवरानी को लेकर और जगत दीदी को लेकर। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जगत भैया को भी जगत दीदी ने उपयोग ही किया, जब तक उनकी ज़रूरत थी तब तक उनको अपनी लाइफ में रखा, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्हें बाहर करने लगी, और वो बाहर जाना नहीं चाहते थे, इसी वजह से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। एंगेजमेंट से पहले तक जब उनको ज़रूरत थी हर चीज़ में, बैंक अकाउंट, पैसे, रुपए, जेवर, गहना जो भी देते थे जगत भैया, गिफ्ट वगैरह, तब तक तो उनको लाइफ में रखा, और जैसे ही एंगेजमेंट हुई उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। चैट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चैट से साफ पता चलता है कि जगत भैया पागल थे उनके लिए, और वो उनका फ़ायदा उठा रही थी। फ़ायदा ख़त्म, तुम बाहर निकलो। बिहारी नाम से क्या कहते हैं, उनका नंबर सेव कर लिया गया और उनको एंगेजमेंट में धक्के मार के बाहर निकलवाया गया, वहाँ तक बुला भी ली, उसके बाद बेइज्जत करके भेज भी दी। तो भाई बेइज्जती का बदला कोई भी अपना किस तरीके से लेगा इसको किसी को नहीं पता। तो जगत भैया ने भी अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, सबको बताकर कि भाई देखो ये कैसी औरत है, जब तक ज़रूरत है तब तक ज़िंदगी में रखती हैं, ज़रूरत ख़त्म तब तक जाओ। महल भी 4 साल से इनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मोहब्बत था, दोस्ती रहे होंगे, तो दोस्त भी थे, उनको भी तो आपने ख़त्म ही कर दिया। जब सामने जगत भैया मिल गए, उनसे अच्छा मदद करने वाला मिल गया, तो आपने महल को भी क्रॉस कर दिया। तो अब किसकी सगी हुई जो इनके खिलाफ वीडियो बनाने पर लोग आके गलत कमेंट्स करते हैं? आप लोग बताइएगा ये किसकी सगी हुई हैं, इनमें ऐसा क्या है? और